वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और हम सीख रहे थे या बना रहे थे कैंटीन ऑर्डर सिस्टम, जिसमें पहले वीडियो में हमने प्लानिंग की थी, दूसरे वीडियो में हमने टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। अब तीसरे वीडियो में हम ट्रिगर की बातें करेंगे जो वैलिडेशन वगैरह हमें लगाना है। तो इसमें मास्टर में तो हमें कोई मेजर चेंज नहीं है। ट्रांजैक्शन टेबल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी, इन सब के लिए बिफोर ट्रिगर लिखना है और इस मैनुअल एंट्री वाले के लिए भी हमें एक बिफोर ट्रिगर लिखना होगा। तो यह सारे काम हमें बिफोर ट्रिगर पे करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है कि जब आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से आप प्लेस करेंगे तो ऑर्डर तो एक बार में प्लेस हो जाएगा। वहाँ पर तो कोई हम मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देते नहीं, जनरली यही बोलते हैं कि डिलीट करके आप नई एंट्री कर दो यदि आपको कोई चेंजेस करना हो एज ए यूज़र के लिए। अब केवल रेडी फ्लैग और डिलीवरी फ्लैग दो कॉलम ऐसे हैं जो मॉडिफाई आपके द्वारा आपके किचन और आपके काउंटर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, एक बिफोर इंसर्ट ट्रिगर लिखूँगा जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें वैलिडेशन लगाना है यह हम लगा लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, रेट को जो हमें मास्टर से पिक करके लाना था हम लेके आ जाएंगे और अमाउंट वाला कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यह जो तीन हमारी बात हुई थी, यह तीनों काम हम बिफोर इंसर्ट पे कर लेंगे और सेम इसी को बिफोर अपडेट पे भी लिख देंगे, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है उसके लिए हमें मेन, क्योंकि हम अपडेट चाहते ही नहीं है। और यह दोनों को हम बिफोर अपडेट पे विशेष ध्यान रखकर लिखेंगे किस तरह से डेट टाइम सेट कराना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बिफोर इंसर्ट ट्रिगर लिखने के लिए TRN ऑर्डर पर। तो मैंने TRN ऑर्डर को क्लिक किया, यहाँ पर मैंने ट्रिगर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर हम ऐड ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले नाम देना होता है, तो हमने जो नाम जो भी था उसके बाद बिफोर इंसर्ट लिख रहे हैं इसलिए BI कर दो। मैं ऐसा करता हूँ, आप जैसा चाहें कर दें। यहाँ पर हमने शुरू किया और यहाँ पर हमने एंड किया। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि मास्टर को कनेक्ट करना है और मास्टर को कनेक्ट करके हमें उसे क्वांटिटी और उसका रेट लाना है ना। क्वांटिटी तो वहाँ मिलेगी नहीं, तो हमें क्लोजिंग लाना है और क्लोजिंग से हम वैलिडेशन लगाएंगे, मतलब दो कॉलम की वैल्यू हमें यहाँ लाना है। तो दोनों ही डेसिमल है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं डिक्लेयर और हमने LD हम यूज़ कर लें, कुछ भी मैं बोलता हूँ, या V कर लो या डेसिमल है तो कुछ भी एक चेंज रखो। तो एक मुझे रखना है यहाँ पर रेट, जिसे मैंने लिया है डेसिमल 9,2 डिफ़ॉल्ट 0, एक ऐसा बना लिया। दूसरा मैं रेट बनाता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर वहाँ पर CL लिया था हमने, तो हम सेम CL ही उसका नाम रख लेते हैं। ये हमने CL रख लिया है ना। ये वेरिएबल में चेंज इसलिए लेता हूँ मैं ताकि हमें जब बड़ा कोड लिख ले तो हमें ढूंढना नहीं पड़े कि कौन से डिक्लेयर किए हुए हैं और कौन से बनाए हैं। दोनों आ गई। अब हमें क्या करना है, मास्टर से कनेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट और हमें क्या लाना है, रेट CL और कौन सी टेबल से लाना है तो फ्रॉम करेंगे। टेबल का नाम था हमारा MHT आइटम। अब यहाँ पर हम वेयर करेंगे, उस टेबल में जो था वो ID कॉलम था और यहाँ पर हमारे पास वो होगा आइटम ID। ठीक है, इन दोनों की हमने लिंकिंग की थी। अब इतना करने के बाद यहाँ से हम इंटू करेंगे और इंटू में हम क्या करेंगे, रेट वाले को इस वेरिएबल में ले लेंगे और CL वाले को हम इस वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक है, तो यह आप ऐसे भी लिख सकते हो। यह हमारा इधर का पैटर्न हो गया, यहाँ से हमारे पास दोनों डेटा इन दोनों में आ गया। अब हमें पता है कि हम क्या करें कि जो रेट है वो तो एज इट इज़ सेट करा देते हैं। तो सेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सेट न्यू का रेट इक्वल टू V रेट। तो यह तो हमारा एज इट इज़ सेट हो गया। अब बात आती है क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग पे थोड़ा सा हमें देखा जाए तो वैलिडेशन वाला पैटर्न लगाना होगा। तो वो क्या होगा कि हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि जब भी आपके द्वारा कोई भी ऑर्डर किया जाए तो ऑर्डर की जो क्वांटिटी है यदि वो बड़ी हो किससे, हमारे CL से, बराबर हो जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बड़ी हो ब्रैकेट लगा लो, थोड़ा सा बेटर दिखता है। यहाँ पर हमने ये लिखा और यहाँ पर लिखा देन, और अगर बड़ा हो तो मैं यहाँ से एंड और इफ भी लगा कर ही रखो। अगर बड़ा हो तो हमें क्या करना है, इस ट्रिगर में एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करने देना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्नल का। तो आपको ध्यान है सिग्नल, तो हम लिखते हैं सिग्नल, क्या लिखते हैं, ध्यान है कुछ, SQL स्टेट और हम वो लिखते हैं 45,000। और ऐसा करने के बाद हम लिखते हैं सेट और लिखते हैं मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू, हम क्या जाते हैं
क्वांटिटी अगर इससे बड़ा डाला है तो क्वांटिटी नॉट अवेलेबल, नॉट इन स्टॉक, जो भी लिखना चाहो आप, जो भी लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया, इसे सेमीकोलन से बंद कर दो। इतना हो गया, ये आपका एक तरह से सेटअप भी हो गया है ना। अगर बाहर होना होगा तो यहाँ से बाहर हो जाएगा ये। और इसके बाद हमें क्या करना था, तीसरी बात करी थी हमने कैलकुलेशन वाली। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या है, सेट न्यू अमाउंट इक्वल टू हमें क्या लाना है, जो भी यहाँ का न्यू का रेट आया हो और उसमें जो हम आपने न्यू की क्वांटिटी दी हो, तो हम लिखेंगे न्यू डॉट क्वांटिटी इंटू रेट। क्वांटिटी इंटू रेट होकर यहाँ पर सेट हो जाएगा और यहाँ पर उसके बाद हम लिख देंगे। मेरे हिसाब से तो यह तीनों चीज़ें हो गई। यहाँ से हम मास्टर से डेटा लेकर आ गए, यहाँ से हमने रेट भी सेट करा दिया, चाहो तो ये सेट कराने वाली सब चीज़ें एक साथ लिख लो, और कैलकुलेशन भी वाला पार्ट भी कर लिया और हमने वैलिडेशन भी लगा लिया। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई बात हुई थी। अब जो भी होगी वो बिफोर अपडेट पे होगी, तो हम इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक बार और एक बार टेस्ट करते हैं कि जो लिखा वो सही है कि नहीं। कुछ गलती हो गई है तो कहाँ पर हुई होगी उसे भी समझ लेते हैं। इनटू बराबर लिखा हुआ है, फ्रॉम बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। देखो यहाँ पर मैंने गलती की है, गलती की सज़ा तो मिलेगी। इसे यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करो, ये परफेक्टली आपका बिफोर इंसर्ट ट्रिगर तो बन गया। अब हम क्या करते हैं, बिफोर अपडेट पे भी जो भी हमें कंडीशन लगाना है वो भी हम लिख लेते हैं। तो ठीक है, बिफोर अपडेट लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर से ट्रिगर करेंगे, यहाँ पर टेबल का नाम TRN ऑर्डर ही रखेंगे और इसे कर देंगे बिफोर अपडेट, और यहाँ पर आप अपडेट कर देना। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये वाला वैलिडेशन मत लगाओ, मेरी ऐसी इच्छा है, क्योंकि बाद में अगर कोई मॉडिफिकेशन हम देना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आप चाहो तो रेट उठा के ला सकते हो, पर मैं ये भी इसलिए मना करूँगा कि यदि मॉडिफिकेशन के समय आपने रेट बदल दिए होंगे तो यहाँ से रेट उठ के आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा गलत जान पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, जो भी है वो इंसर्ट के समय सब कुछ आ गया। अब हम केवल यहाँ पर स्टेट चेंज की बात करेंगे। तो क्या होगा कि रेडी फ्लैग पहले 0 होगा और बाद में 1 होगा, यही चीज़ हो सकती है। तो हमें डेट सेट कराना है, ये काम हम पहले कर चुके थे, तो हम एक बार और कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि ओल्ड का है ना रेडी फ्लैग अगर 0 हो, मतलब पहले 0 था और अब यही रेडी फ्लैग न्यू में, मतलब कि स्टेट चेंज वाली बात हो गई। रेडी फ्लैग इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, इनमें ब्रैकेट लगा लो। तो अगर 0 से 1 हुआ हो तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये हमने एक पूरा डाल दिया। हमें क्या करना है, जो हमारा रेडी DTM है इसमें हमको जो भी करंट डेट टाइम है वो सेट करना है, ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो तो आप क्या करोगे, यही सेम केस लो और यहाँ पर एल्स लिख दो, है ना। जस्ट रिवर्स हो, मतलब कि पहले 1 हो और अब 0 हो। तो आपको क्या करना है, जो और ये ऐसे भी नहीं करना है, यहाँ भी न्यू तो लिखना पड़ेगा। ऐसा कैसा कॉपी करो और ऐसा कैसा हमने क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 वाली डेट सेट करा देंगे। तो 4 0 2 0 2 0। अब यही जो हमने रेडी फ्लैग के लिए लिखा, सेम हम क्या करते हैं, डेल फ्लैग के लिए भी लिख लेते हैं, डिलीवरी वाले के लिए। तो उसको मैंने कर दिया डेल, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी हो जाएगा डेल, यहाँ पर भी हो जाएगा डेल, है ना। हमने क्योंकि पीछे तो सेम ही रखा था, यहाँ पर भी हो जाएगा डेल और यहाँ पर भी हो जाएगा डेल और आपका यहाँ पर भी हो जाएगा डेल। ठीक है, इतना कर लिया और अब मुझे तो कोई चेंज लग नहीं रहा है, आप इसे सेव कर दीजिए। फिर कुछ गलती कर दी है, क्या की होगी, यहाँ पर सब परफेक्ट है, यहाँ पर शायद इनके इसमें एल्सिफ को इस तरह से लिखा जाता है, ये हम जल्दबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। ये आपका बिफोर अपडेट भी बन गया।
तो इस तरह से हमने बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट दोनों ट्रिगर बना लिए हैं। अब हम एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं कि हमारा काम परफेक्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर कैंटीन पर आए, हम सबसे पहले एक आइटम बना लेते हैं। तो आइटम में जाकर हम एक इंसर्ट कर देते हैं। थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ। अब हमें आवश्यकता तो है नहीं, हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। यहाँ पर मैं कोई एक आइटम ले लेता हूँ कैंटीन का, कोई भी, मुझे नाम नहीं क्लियर हो रहा, मैं आइटम ही ले लेता हूँ। वो है 20 रुपये का, उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी मेरे पास 50 है ना, 50 मेरे पास स्टॉक में कोई भी XYZ आइटम है। मैंने इसे सेव किया। अब ये यहाँ मेरे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसका ऑर्डर बुक करवाएंगे। तो ऑर्डर बुक कौन करेगा, यहाँ से इंसर्ट हुआ। अब डेट टाइम हम डिफ़ॉल्ट लेना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट टाइम जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, आप स्क्रीन से ले लीजिएगा। ऑर्डर कौन दे रहा है, तो आपने उसका नाम लिख दिया। कौन सा आइटम दे रहा है, तो यही आइटम दे रहा है। कितनी क्वांटिटी दे रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि दो क्वांटिटी दे रहा है। रेट और अमाउंट ये हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में 2 आइटम क्वांटिटी के लिए क्या करता है ना। हमने किया, अब चेक किया, देखो 2 थी, अपने आप रेट आ गया 20, अपने आप अमाउंट आ गया 40। तो यानी कि हमने जो बिफोर पे लिखा था वो सब चेक हो गया। एक हमने वैलिडेशन लगाया था, तो अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा होती तो इसने एक्सेप्ट नहीं करना था। तो हम क्या करते, एक एंट्री और चेक कर लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट किया, फिर कोई भी डेट टाइम जो भी लेना ले लेते हैं। ऑर्डर किसी ने भी किया हो, संदीप ले लेते हैं, और हम ऑर्डर क्या कर देते हैं, 100 क्वांटिटी का कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 50 है। अब लेना नहीं चाहिए यदि हमने लिखा होगा तो। देखो ये यहाँ क्वांटिटी नॉट इन स्टॉक आ गया, तो हमारा वैलिडेशन भी सही हो गया। अब आपको मैंने 2 चीज़ बताई थी कि यहाँ पर डेट टाइम सेट करने का, तो हम रेडी फ्लैग को क्या करते हैं, 1 करते हैं, और फिर हम चेक कर लेते हैं। देखो यार डेट आ गई अपने आप। ऐसा हम डिलीवरी फ्लैग को भी 1 करके देख लेते हैं, हमारी डेट ये भी सेट हो गई, मतलब ये भी परफेक्ट हो गया। और फिर से इनको क्या करता हूँ, दोनों को मैं 0 करके भी देख लेता हूँ कि क्या 0 पर भी ये ब्लिंक हो रही है। तो 0 पर भी ब्लिंक हो रही। तो हमने जो भी ट्रिगर बना के लिखे वह सारे हमारे काम कर रहे हैं, यानी हमारे ट्रिगर लेवल तक यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। अब आप इसे खुद भी यहाँ से देखकर बनाएं और देखें कि इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं। वैलिडेशन वगैरह सब लग गए हैं। अब अगर आप चाहें तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके के। कितने ऐसा है जो ऑर्डर पेंडिंग रखे हुए हैं, मतलब जिनके रेडी फ्लैग 0 होंगे, वह सब जो भी होंगे वो ऑर्डर पेंडिंग होंगे। तो ऐसे पेंडिंग ऑर्डर की कितने ऑर्डर आने के बाद ज़्यादा समय हो गया है हमारे पास रखे, तो आप यहाँ डेट टाइम से डिफरेंस निकाल के वो निकाल सकते हो। ऑर्डर आ गया है, रेडी हो गया है, लेकिन हमने डिलीवर्ड नहीं करा है, तो आप उनकी भी स्केल लिखकर इससे सब निकाल सकते हो। तो वह सब चीज़ें आप करिएगा। आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इस पूरे सिस्टम से जो हमने दोनों बिफोर ट्रिगर लिखकर बनाया, इसमें कहीं भी डाउट हो, कभी कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।